प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मल्टी कैप कैटेगरी के वन ऑफ द टॉप फंड क्वांट एक्टिव फंड का हम डिटेल रिव्यू करेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, दैट इज बेंचमार्क के मुकाबले और मल्टी कैप कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं उनके मुकाबले इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहाँ पे हम इस फंड का रिस्क और रिटर्न पैरामीटर्स भी चेक करेंगे। उससे ये पता चलेगा कि किस तरह का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस फंड ने ओवर द ईयर जनरेट किया है। और वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम चेक करेंगे इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो, जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे आया है और फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम जो भी डिटेल्स चेक करेंगे उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये फंड हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है या नहीं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स होते क्या हैं। तो वैसे इक्विटी फंड जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप में, एटलीस्ट 25% मिड कैप में और एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जो बाकी का 25% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर डेट कहीं भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स एटलीस्ट 50% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में ज़रूर करते हैं। दैट्स वाई इस कैटेगरी को बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आप किसी मल्टी कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। क्वांट एक्टिव फंड के डिटेल्स को चेक करने से पहले आप ये क्लियरली समझ लें कि क्वांट म्यूचुअल फंड एज अ फंड हाउस रिलेटिवली न्यू फंड हाउस है, क्योंकि क्वांट ने 2018 में स्कॉट्स म्यूचुअल फंड को खरीदा था और उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो 2018 से अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो आप 1-2 साल तो देंगे उन्हें सेटल करने के लिए। तो मोस्टली इनका जो परफॉर्मेंस आया है वो कोरोना पैंडमिक के बाद, जब स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी आया था, रैली आया था, उस समय से इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस आना शुरू हो गया। उससे पहले का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो परफॉर्मेंस मोस्टली स्कॉट्स म्यूचुअल फंड का है। क्वांट के इक्विटी फंड्स का अगर आप करंट डेट पे पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो आपको इवन लॉन्ग टर्म का, इवन 5 ईयर 10 ईयर का रिटर्न्स अच्छा दिखेगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इनका 5 ईयर और 10 ईयर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे 2018 के किसी डेट पे या 2019 के किसी डेट पे, तो वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स वो मोस्टली स्कॉट्स म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस आप काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो करंट डेट पे इवन 5 ईयर और 10 ईयर का परफॉर्मेंस आपको इसलिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स में इन फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। और जब आप उन वेरी हाई रिटर्न्स को एवरेज आउट करेंगे तो इवन लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा दिखने लगेगा। लाइक क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 200 प्लस का एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रिटर्न जनरेट किया था। क्वांट एक्टिव फंड का भी रिटर्न्स 100% प्लस था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरह के हाई रिटर्न्स को जब आप एवरेज आउट करेंगे 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर में, तो वहाँ पे भी बिकॉज ऑफ वेरी हाई रिटर्न्स इनका जो एवरेज रिटर्न्स भी आएगा वो आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ पे आप क्वांट एक्टिव का लेटेस्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो 1 ईयर होराइजन में ऑफ कोर्स बेंचमार्क से रिटर्न्स थोड़ा कम आया है, तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन अगर आप 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से इस फंड ने बीट किया है। यहाँ पे आप फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। तो 3 ईयर होराइजन में अगर आप इनका शार्प रेशियो अल्फा देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लाइक अल्फा 14 है, दैट्स ह्यूज, और शार्प रेशियो भी ऑलमोस्ट 2 के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ईयर होराइजन में इस फंड ने काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। 5 ईयर होराइजन में भी फंड का अल्फा काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 8.5 के आसपास। यहाँ पे आप क्वांट एक्टिव फंड का लेटेस्ट परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं विद अदर फंड्स इन मल्टी कैप कैटेगरी। तो यहाँ पे मल्टी कैप के सारे फंड्स को मैंने इंक्लूड किया है, इवन लास्ट 1 ईयर के फंड्स को, बिकॉज यहाँ पे फंड्स काफी कम है और ज़्यादातर फंड्स यहाँ पे न्यूली लॉन्च्ड है। हालांकि इन फंड्स को अगर आप देखें न्यूली लॉन्च्ड है या ये भी फंड नया है, फंड नया है, नया फंड नया है। तो यहाँ पे ज़्यादातर फंड्स आपको बिल्कुल नए फंड्स मिलेंगे, पुराने फंड्स काफ़ी कम मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इन फंड्स के लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे
तो काफ़ी फंड्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लाइक निपॉन ने लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 23% का रिटर्न दिया है। कोटक का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है, एचडीएफसी का भी रिटर्न काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब आप 3 ईयर में जाएंगे तो जो भी पुराने फंड्स हैं वहाँ पे 3 ईयर में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस वाइज क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे आप फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर, इक्विटी एक्सपोजर और फंड मैनेजर डिटेल चेक कर सकते हैं। तो फंड का AUM अभी भी बड़ा नहीं है, एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है, ना ज्यादा है ना कम है, 0.58% का। पोर्टफोलियो पी है 20.22 जो कि ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड ने वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना एक्सपोजर लिया हुआ है। एनुअल टर्नओवर 60% का है। जनरली क्वांट के फंड्स में एनुअल टर्नओवर काफी ज्यादा होता है, तो 60% का एनुअल टर्नओवर ऑफ कोर्स ज्यादा है, लेकिन क्वांट के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा नहीं है। एनुअल टर्नओवर का मतलब ये हुआ कि स्टॉक पोर्टफोलियो में कोई भी फंड अपने स्टॉक्स को एक साल में कितना ज्यादा बाय और सेल करता है। इक्विटी एक्सपोजर यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 99% का है। इसका मतलब ये हुआ कि फंड ने ज़्यादा एक्सपोजर डेट या फिर कैश में फिलहाल नहीं रखा हुआ है। काफ़ी सारे फंड्स को फिलहाल अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे कैश और डेट में भी उन्होंने अच्छा खासा एक्सपोजर रखा हुआ है। वो इसलिए शायद रखा हुआ है कि उन्हें लगता है कि मार्केट में जब गिरावट आएगा, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर फ्यूचर में, तो अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप फंड मैनेजर्स देखें तो 3 फंड मैनेजर्स हैं, अंकित पांडे हैं, संजीव शर्मा है और बसव सहगल है। यहाँ पे आप फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, दैट इज फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना कितना एक्सपोजर लिया है। तो मल्टी कैप के फंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, मिनिमम 25% स्मॉल कैप, मिनिमम 25% मिड कैप और मिनिमम 25% लार्ज कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे कैटेगरीज में दैट इज लार्ज, स्मॉल और मिड में 25% का एक्सपोजर जरूर है। लाइक स्मॉल और मिड में अगर आप देखें तो स्मॉल में 25, ऑलमोस्ट 26 का है, मिड में 26.5 के आसपास है और लार्ज कैप में रिलेटिवली बड़ा एक्सपोजर है 46.55% का। ये है क्वांट एक्टिव फंड का सेक्टर एलोकेशन, दैट इज किन किन सेक्टर्स में उनका एलोकेशन ज्यादा है। फाइनेंशियल सेक्टर में ऑफ कोर्स एलोकेशन बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 25% का। कंज्यूमर स्टेपल्स में भी ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोजर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंटरेस्टिंग, इतना बड़ा एक्सपोजर आपको ज़्यादा फंड्स में नहीं देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोजर है। साथ ही एनर्जी में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, 9.3% का, लेकिन मोस्टली ये एक्सपोजर रिलायंस के कारण आ रहा है। और हेल्थ केयर में भी एक्सपोजर है, सर्विसेज में भी थोड़ा एक्सपोजर है। यहाँ पे आप क्वांट एक्टिव फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के कुछ मेजर स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो लार्ज कैप में आप क्लियरली देख सकते हैं ह्यूज एक्सपोजर है, जैसा कि हमने सेक्टर एलोकेशन और मार्केट कैप एलोकेशन में भी देखा था। एलोकेशन इनका बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, लार्ज कैप के स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी सेक्टर का एलोकेशन आ रहा है रिलायंस से। HDFC बैंक और SBI अगर देखें तो बहुत बड़ा एक्सपोजर है बैंकिंग में। PNB में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, यूनियन बैंक में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर अच्छा खासा है। PSU में भी एक्सपोजर है इनका, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। सो ओवरऑल अगर आप टॉप होल्डिंग देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स आपको दूसरे पोर्टफोलियोज में मिल जाएंगे, लेकिन नीचे के अगर कुछ स्टॉक्स आप देखेंगे तो लाइक IRB इंफ्रा या फिर PNB या फिर यूनियन बैंक और साथ ही कुछ दूसरे स्टॉक्स, तो उसमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो कि शायद आपको दूसरे पोर्टफोलियो में नहीं मिले। क्वांट एक्टिव फंड का जो हमने डिटेल्स चेक किया अभी तक, उससे क्वाइट क्लियर है कि फंड का 2-3 ईयर्स में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। हाँ, लास्ट 1 ईयर में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ परफॉर्मेंस हिट हुआ है, लेकिन मोस्टली वो परफॉर्मेंस इसलिए हिट हुआ है क्योंकि वन पॉइंट ऑफ टाइम क्वांट के कुछ इक्विटी फंड्स का अगर आप एक्सपोजर देखें तो अदानी स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, तो उसके कारण इन पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें उस एपिसोड को छोड़कर तो परफॉर्मेंस इनका लास्ट 2-3 ईयर्स में अच्छा रहा है। क्वांट एक्टिव फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखें। नंबर 1 कि ये मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की फंड है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का है, तभी आप इस फंड को कंसिडर करें। सेकेंड पॉइंट, क्वांट के जो इक्विटी फंड्स हैं उनका अगर आप पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो चेक करेंगे, एनुअल टर्नओवर रेशियो चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़
वो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चर्निंग करते हैं। उन्हें जहाँ भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे वो फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर उन्हें मोमेंटम वाइज लगता है कि नियर फ्यूचर में कहीं से उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो ऑफकोर्स वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स क्वांट के फंड्स हैं रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी पसंद है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप इस तरह के फ़ंड को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से, इन्वेस्टमेंट स्टाइल से कंफर्टेबल हैं कि फ़ंड मैनेजर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा चर्निंग करे, रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले, तो ऑफ कोर्स आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।